हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम बीकॉम 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर टैक्सेशन लॉ 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ था जो इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड था। इसमें पूछा गया था कि कोई इंडिविजुअल है जिसकी एज 82 ईयर्स है और उसकी फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम है असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन में आएगा क्योंकि इसकी एज अबोव 80 ईयर्स है। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की पेंशन से इसे मिल रहे हैं 1,20,000। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है 34,000 और ये कंप्यूटेड है। इसका मतलब इसमें से किसी तरीके का स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह लेस नहीं करनी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 5,14,000। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में कुछ डिपॉजिट है पैसा, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 48,000। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया नहीं गया कि ये सेविंग अकाउंट है या किस तरीके का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर इसे सिंपल डिपॉजिट मान लेंगे। इसके बाद LIC प्रीमियम भरता है 8,000 रुपए और एक अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में 5,000 रुपीज जो है वो चेक से पे करता है। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इस SSC की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो है कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी टोटल इनकम निकालेंगे क्योंकि हमेशा टैक्स कंप्यूट टोटल इनकम पे होता है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड ग्रॉस टैक्स liability of SSC for the assessment year 2019-20। ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा हेडिंग। जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को हेडिंग बना लेना है। यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज 1,20,000। ऊपर स्टूडेंट आपको सिंबल बना देना है कि ये अमाउंट किस में है, रुपीज में है, डॉलर में है, पाउंड में है। अब यहाँ पे ये सैलरी ग्रॉस सैलरी है और असेसमेंट 2019-20 में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है 40,000 की हर SSC को, तो इसे हम लेस कर देंगे। ये हमारी इनकम फ्रॉम सैलरीज आ जाएगी 80,000। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 34,000 गिवन है क्वेश्चन में। ये कंप्यूटेड है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो यहाँ पे हमने 34,000 लिख दिया। इसके बाद दिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,14,000। 5,14,000 एज इट इज ले लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हेड में लिख रही हूँ, सीक्वेंस में लिख रही हूँ, आपको भी ये ऐसे ही सीक्वेंस में लिखने हैं। जो लास्ट है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड और इसमें है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर ये सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे 80 TTA के तहत यहाँ डिडक्शन मिलती, लेकिन अब ये नहीं बताया कैसा इंटरेस्ट है, तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट मान लेंगे। 48,000, ये 48,000। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है 6,76,000। अब स्टूडेंट, हमें ग्रॉस टोटल इनकम से क्या निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ये थी
6,76,000। अब इससे हम जब टोटल इनकम निकालेंगे तो 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन देंगे। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C किसकी है? LIC प्रीमियम की जो है वो डिडक्शन है। और डिडक्शन LIC प्रीमियम कितनी भरी है? 8,000 LIC प्रीमियम भरी है। इसे हम लेस कर देंगे। नेक्स्ट जो रिडक्शन है वो 80G की है, डोनेशन से रिलेटेड है और ये अप्रूव्ड स्कीम में डोनेट किया है। तो यहाँ पे ये 50% वाला डोनेशन है। 5,000 का 50% होगा 2,500। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लेस की हुई है 10,500। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी जिस पे टैक्स की कंप्यूटेशन हमें करनी है। $6,65,500। अब इस पे हम टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि इस सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स रेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ऊपर हेडिंग बना दिया है, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करनी है। तो यहाँ पे टोटल इनकम है 6,65,500। अब यहाँ पे 5,000 टैक्स ऑन 5 लाख पहला स्लैब है। टैक्स ऑन 5 लाख, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स की जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगी? नील आ जाएगी। इसके बाद जो बैलेंस है, कितना बैलेंस बच गया? इसमें से 5 लाख घटा दीजिए। $1,65,500। उस पे 20% की रेट से टैक्स लगेगा। %20। और जब इसका हम 20% निकालेंगे तो ये अमाउंट आएगी 33,100। 33,100। अब इसमें ऐड करना है सरचार्ज का कोई वो नहीं है क्योंकि ये जो इनकम है ये 50 लाख से कम है। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% रेट है। असेसमेंट ईयर 2019-20 में किसका 4%? इसका 4%। और जब इसका 4% हम निकालेंगे तो ये आएगा 1,324। और ये आ गई ग्रोस टैक्स लायबिलिटी इस SSC की। और इसको आप ऐड कर दीजिए 34,424। अब इसे हमें राउंड ऑफ करना है 10 के मल्टीपल में क्योंकि टैक्स लायबिलिटी को 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ किया जाता है। अब यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी 34,420 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था IGU के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 BCom 6 सेमेस्टर के लिए वो सोल्व किया। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।